हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने मनी, करियर, जॉब, पैसा, बिजनेस लाइफ में। ओके, ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती उसे ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ontaro@gmail.com। ओके, दिस इज़ फॉर एक्वेरियस। चलिए क्वेरीज देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप फॉर द ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई 2022। सो हम 3 कार्ड निकालने वाले हैं, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई, मिडिल 10 डेज ऑफ जुलाई एंड लास्ट 10 डेज ऑफ जुलाई। ओके, मुझे लगता है एक्वेरियस आप में से बहुत लोगों के लिए ना यू आर गोइंग टू बी एट अ क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स मतलब एक बहुत बहुत बड़ा डिसीजन बनाने के बीच में खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं। और ये जो भी डिसीजन है ना, ये डिसीजन इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। वाई? बिकॉज इस डिसीजन का एक पहलू है समथिंग विच इज़ राइट फॉर यू, और दूसरा पहलू है विच इज़ गोइंग टू बी अ टेम्पटेशन। जैसे कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल सैलड या पिज़्ज़ा। या एक्चुअली वैसे होने वाला है। सैलड हमें पता है इज़ वेरी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी आवर फर्स्ट चॉइस। And pizza, we know it's absolutely rubbish for our health, okay? Not good for our health, but it is a temptation, right? अच्छा लगता है पिज़्ज़ा खाना, it's healthy, it's easier to eat it. सो वैसे टाइप की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई में। अब आपके लिए ऐसा ही हो सकता है कि मतलब लाइक यू नीड टू चूज़ बिटवीन 2 करियर्स, नीड टू चूज़ बिटवीन 2 जॉब्स, नीड टू चूज़ बिटवीन 2 सिचुएशंस। एक सिचुएशन ऐसी ही होगी जो आपको लगेगा कि भाई फटाफट ख़त्म करते ना, यही बेटर है, लेट्स स्टे सेफ। और एक सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे चूज़ करना है, जहाँ पे यू विल बी लाइक यार ये तो बहुत टफ है, बहुत टाइम लग जाएगा इसको फ्रूइशन में आने में, या इसको मतलब पैसे बनाने में, ऐसा कुछ तो होगा। बट यू विल हैव टू मेक अ चॉइस। First 10 days of July. We have the devil out here. See, there is something that you are feeling restricted to. कुछ लोगों के लिए the kind of work, the kind of situation या job जिसमें आप है राइट, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा limitations लग रही है। मे बी आपको लग रहा है आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं अपने ऑप्शंस। दूसरे लोगों के लिए आप जहाँ पे भी है राइट, वहाँ पे आपको लग रहा है आपका बॉस बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, नेगेटिव है, या फिर ओवरऑल एनवायरनमेंट नेगेटिव है, आपका माइंडसेट नेगेटिव हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई द डेविल। मे बी आप जो कंडीशन में हैं, आप जो सिचुएशन में हैं, आप वहाँ हैं, आप खुश नहीं है, बट यू आर देयर ओनली बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी एंड द मनी। ओके, मे बी द मनी इज़ वेरी गुड, लेकिन आपको वहाँ पे खुशी नहीं मिल रही। बंधे हुए हैं आप, इट्स लाइक अ बॉन्ड, जैसे वो see, you're holding on to it, right? Because the money is very good. Exactly what I said. By the time, ऐसा नहीं है कि आप इस जॉब करंट सिचुएशन में हैं और आप दूसरे जॉब नहीं ढूंढ रहे या फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे या ना आप काम नहीं करना चाहते। ये ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पे आप फंसे हुए हैं। ओके, फिलहाल तो आप फंसे हुए हैं, एंड राइट नाउ यू आर बीइंग वेरी लॉजिकल। ओके क्वेरियस, यू बीइंग वेरी लॉजिकल। सो भले ही ये सिचुएशन आपको ज़्यादा इमोशनली खुश ना करती हो, बट यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस थिंग। आप बहुत बहुत आपने मतलब सख्त पकड़ा हुआ है। यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस जॉब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दिस जॉब इज़ गिविंग यू स्टेबिलिटी, दिस जॉब इज़ गिविंग यू मनी, दिस जॉब इज़ गिविंग यू सिक्योरिटी कि भाई कुछ हो ना हो, महीने महीने का मुझे मिल तो जाता है मेरी सैलरी। यू नो और एक तरफ से आप दूसरी तरफ भी देखना चाह रहे हैं जहाँ पे यू वांट टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। आप रिसर्च कर रहे हैं कि दूसरा और मैं क्या करूँ। आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, शायद यू वांट टू टॉक टू योर बॉस, और मे बी यू वांट टू टॉक टू समवन अबाउट दिस। ओके, बट यू आर थिंकिंग एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बट ओवरऑल अभी आप अपने इमोशंस को सप्रेस करके यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी बैलेंस, ट्राइंग टू बी वेरी वेरी लॉजिकल। ओके, मिडिल 10 days of July, my God, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, कलीग्स के साथ कॉम्पिटिशन, व्हाट्स दिस? मिडिल 10 days of July थोड़ी बहुत आपकी शायद कलीग से ना बने, मे बी योर ओपिनियन एंड योर बॉसेज ओपिनियन इज़ नॉट द सेम, तो थोड़ा बहुत आपको टेंशन हो या फिर थोड़ी ड्रामा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए। छोटी सी लड़ाई है, नॉट अ बिग डील, बट यस। सी द थिंग इज़ व्हाट कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है? मे बी इट्स अ बॉस फिगर जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, या फिर आप खुद यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ओके, आप कंट्रोल लेना चाहते हैं सिचुएशन का, एंड मे बी
जिसके साथ आप डील कर रहे हैं ना, वो पर्सन डिसीजन नहीं बना पा रहे या आप नहीं बना पा रहे. सी ओवरऑल आई सी दैट देयर इज अ डिसीजन दैट यू नीड टू मेक, आइदर बिकॉज आपको मतलब अब यू आर नॉट कंफर्टेबल इन द वर्क एनवायरनमेंट, आपकी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं. दूसरे लोगों के लिए मे बी आपके दिल और दिमाग में दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं. एक तरफ से आप ये सोच रहे हैं तो दिमाग कुछ और कह रहा है. सो देयर इज़ दिस कॉन्फ्लिक्ट आउट हियर, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप डिसीजन नहीं बना पा रहे. जबकि करना क्या चाहिए कि यू नीड टू टॉक वेरी वेरी क्लियरली. गुड कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट स्किल दैट यू नीड राइट नाउ. मिडिल डेज ऑफ जुलाई मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आप कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज्ड ऑफ, यू नो, कि मतलब वो जो बोलना ही नहीं है कुछ. यू आर हाइडिंग द ट्रूथ, यू आर हाइडिंग वॉट इज़ गुड फॉर यू. आप बता ही नहीं पा रहे हैं सामने वाले को, फिर वो सामने वाला आपका बॉस हो, आपका कलीग हो, आपका पार्टनर हो, आप बता ही नहीं पा रहे कि आपको चाहिए क्या. You want to take control of the situation, you need to take control of the situation, but there are chances कि इस situation को control में लेने के लिए the best thing that you need to do is confrontation. आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी जितनी भी कड़वी हो. यू हैव टू लेट द अदर पर्सन नो कि आपको क्या खटक रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए. डू यू वांट अ सैलरी रेज, डू यू वांट अ प्रमोशन, आर यू नॉट कंफर्टेबल इन द जॉब. बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि यू आर जस्ट सिटिंग, यू आर जस्ट सिटिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. आप अपने आप को ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ये सिचुएशन है ना, मैं आंख बंद करके बैठी हूँ या बैठा हूँ, ऑटोमेटिकली सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी और मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा. ऐसा नहीं होता है. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. आप वहीं स्टक सिचुएशन में रहेंगे, बिकॉज स्टेलमेट भी हो सकता है कि मतलब सामने वाला कुछ चाहता है और आप उसका कंप्लीट ऑपोजिट चाहते हैं, और कोई एक नहीं है जो हिलना नहीं चाहता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से मिडिल 10 days ऑफ जुलाई यू विल बी स्टक. लास्ट 10 days जस्टिस. नाइस. लेट्स सी. ट्राई फॉर द जस्टिस. ये जस्टिस कहता है कि यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व. अगेन ये विश फुलफिलमेंट नहीं है दोस्त, ये है यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू विल मेक, नॉट व्हाट यू विल गेट इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी. ओके, लेट्स सी व्हाई इज द जस्टिस हियर. जितनी मेहनत की है उतना मिलेगा आपको. अगर डिसीजन बनाया है, हिम्मत ली है डिसीजन बनाने की, तो डिसीजन का आउटकम मिलेगा. अगर हिम्मत नहीं की है तो आउटकम नहीं मिलेगा. न्याय की बात करता है ये लास्ट 10 days ऑफ जुलाई. ट्राई फॉर द जस्टिस. और मुझे लगता है यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व इन अ गुड वे. नाइस. सो फाइनली मुझे लगता है कि आप एक्शन लेंगे. ओके, देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू. या तो एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर कोई एक प्रोजेक्ट का लीडर आपको बनाया जा सकता है. आप खुद का कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं. ओके, एंड फाइनली ये बिजनेस जो भी होगा, राइट, दिस इज़ गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल. ओके, यू आर गेटिंग रेडी टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस. कुछ लोगों के लिए ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, यू नो, कुछ लोगों के लिए बाहर गाँव से अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है. यू आर वर्किंग विद पीपल ओवरसीज़. ओके, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है. दूसरे लोगों के लिए आप एक्शन ले रहे हैं, ऐसे करना ही है. आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. सो मुझे लगता है थ्रू आउट द बिगिनिंग ऑफ जुलाई टिल द मिडल ऑफ जुलाई आप थोड़े हाँ ना में रहेंगे. बट इवेंचुअली इन द लास्ट 10 days ऑफ जुलाई यू विल गैदर द कॉन्फिडेंस, यू विल बी एक्शन ओरिएंटेड, एंड यू बी लाइक मुझे जो करना है वो करना है. यू विल बी वेरी वेरी क्लियर. आपका फोकस बहुत क्लियर रहेगा, यू नो, एंड यू विल बी रेडी टू मूव फॉरवर्ड towards the next level in your career, in your business, or in your field or chosen industry. ये एक नई बिगनिंग है. यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी enthusiastic by the end of July. This is good news. बहुत लॉजिकल बनने वाले हैं. एंड जैसे मैंने कहा था, न्याय की बात करें तो यू विल गेट एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व. अगर आपने मेहनत करी है तो इसका आउटकम आपको मिलेगा ही मिलेगा. एंड यस, there's got to be forward growth. नेक्स्ट लेवल पे स्टेप अप कर रहे हैं आप. ओके, बाय द एंड ऑफ जुलाई. बट दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल. बट ओवरऑल जस्ट वाओ, या ओवरऑल मुझे लगता है यू विल फाइनली मेक द डिसीजन. जो भी डिसीजन बनाएंगे, आई थिंक यू आर गोना मेक द राइट डिसीजन, एंड इट्स गोना बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, योर करियर, योर ग्रोथ, एंड योर प्रोफेशनल लाइफ. एक्सेलेंट. कीप इट अप.